इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं पढ़ाई के लिए सबसे सही समय क्या है। देखिए, सही समय के लिए अगर मन की बात करें, हमारा मन जो है पढ़ाई में कब लगता है, तो मन आपका पढ़ाई में, देखिए अगर शारीरिक रूप की बात की जाए तो आपका मन जो है पढ़ाई में तभी लगेगा जब आपका शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जारी करेगा या आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। तो कुछ जो ये शारीरिक समस्या होती है कि हमें कभी कभी मन नहीं लगता, और एक मानसिक समस्या भी होती है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो अलग समस्या। अगर आपकी शारीरिक समस्या है पढ़ने की, तो आपको ऑक्सीजन स्तर अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य के बेहतर करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम परसेंटेज समझते हैं कि कब हमको कितना परसेंट जो हमारा दिमाग कार्य करता है, तो सुबह में, शाम से, जो सुबह में 4 से 6 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। और इस समय जो दिमाग 100% कार्य करता है सुबह में 4 से 6 के बीच। फिर अगर आप 6 से 7:30 सुबह की बात करें, तो उस समय दिमाग जो है 50% कम करता है। मतलब जो है 2 घंटे के अंतराल में ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो है दिमाग 50% कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन जो है ज़्यादा शुद्ध हमें नहीं मिलता है। वहीं पर अगर रात्रि में हम पढ़ाई की बात करें, उस समय जो हमारा दिमाग कार्य करता है मात्र 20% कार्य करता है। तो आपको किस समय पढ़ना है वो आप डिसाइड कीजिए। अगर आप दिमाग का 100% कार्य का लाभ उठाना चाहते हैं तो सुबह में 4 से 6 उठकर पढ़िए, और यह आप 50% ही पढ़ना चाहते हैं तो आप 6 से 7:30 पढ़ सकते हैं, या पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो रात में पढ़ लीजिए थोड़ा मोड़ा। तो ये होता है दिमाग का स्तर कि दिमाग कब कितना परसेंटेज कार्य करता है। उसके बाद आता है कि खाने के समय अगर हम बात करें कि जब हम नाश्ता करते हैं तो उस समय दिमाग जो है 60 से 80% कार्य करता है। उसके बाद अगर हम दोपहर के भोजन के समय की बात करें, उस समय दिमाग जो हमारा जो है 10 से 20% कार्य करता है। लेकिन अगर रात्रि के भोजन के समय की बात करें, उस समय दिमाग जो है 30 से 40% कार्य करता है। और यही जो ऑक्सीजन लेवल है, हम जो दिमागी क्षमता की बात करें, वास्तव में ये ऑक्सीजन लेवल है कि हमें जो जब हम नाश्ता का समय होता है तो उस समय ऑक्सीजन लेवल 7 से 80% होता है, लेकिन वहीं दोपहर में जो 10 से 20% हो जाता है, लेकिन रात्रि में 30 से 40% ही रह जाता है। तो आपको किस समय बेटर ऑक्सीजन लेवल मिलता है, या आप जिस ऑक्सीजन लेवल के परसेंटेज में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो वो आपका चयन है, आप किस समय चुनना चाहते हैं। उसके बाद आता है कि आपको रात्रि में नींद कितनी लेनी चाहिए, तो आपको कम से कम जो है 6 घंटे नींद जरूर लेनी है। उसके बाद अगर अधिकतम बात की जाए तो वो आपको 8 घंटे लेने। 8 घंटे से अगर ज़्यादा आप नींद लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप आलसी हैं। इसलिए जो है आपको अपने नींद को आलस से नहीं बनाना है, बल्कि एक दैनिक क्रिया बनाना है, क्योंकि हर रोज सोना भी जरूरी है। उसके बाद आता है कि इन सब का जो कारण है वो है ऑक्सीजन लेवल शरीर का। तो आप इसको अगर बेटर करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए भी आपको कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करें। आप हर रोज ध्यान कीजिए, और वो सुबह शाम कीजिए, तभी जाकर जो ऑक्सीजन लेवल बेटर होगा। दूसरा है कि आप हर रोज 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। उसके बाद होता है कि भोजन भी आपको संतुलित करना है, कि अगर आपको स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो आपको कम से कम जो संतुलित भोजन जरूर करना। आपको ज़्यादा जंक फूड जो है बाजार में मिलने वाले, ठेला पर बिकने वाला, जिसमें मक्खी सब बैठा करता है, वो सब भोजन आपको कम करना है और संतुलित भोजन करना है। और उसके बाद जो है कि हर रोज़ आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें सुबह शाम। तो आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी देख सकते हैं योगा टिप्स में कि आपको कौन सा व्यायाम ज़्यादा बेटर लगेगा दिमाग के लिए, तो आप वैसा व्यायाम करें, सुबह शाम करें, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाएगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाए तो आपका शरीर या आपका स्वास्थ्य कभी आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।